जय माँ, जय जय माँ। सुमिरन कामाख्या करूँ, सकल सिद्धि की खान। हुई प्रसन्न सत करो माँ, जो मैं कहाँ बखानी। माँ कामाख्या इच्छाओं को पूर्ण करने वाली देवी मानी जाती है। एक तरह से सभी 51 शक्तिपीठों में कामाख्या देवी को ही प्रधान शक्तिपीठ माना जाता है। आज हम कामाख्या देवी चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। जय माँ कामाख्या। मैं कामाख्या माता का ध्यान करता हूँ, जो सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। माँ कामाख्या ही सभी सिद्धियों की खान है और उनकी कृपा से ही हमें सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं। मैं कामाख्या देवी की महिमा का वर्णन करता हूँ और उसे सुनकर कामाख्या देवी मुझ पर प्रसन्न होकर मेरा उद्धार करे। कामाख्या महारानी की जय हो, जय हो। वे ही हमें सभी तरह का सुख व सिद्धियां प्रदान करती है। उनके मुख से ही कामदेव का वास है। हमारा मन उन्हीं में लगा रहता है। जिस किसी भी देवी कामाख्या का दर्शन चाहिए होता है, माता रानी उसके हृदय में ही निवास करती है। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें शुभ मुहूर्त पर अपने घर पर प्रेम सहित पंडित को बुलाना चाहिए। फिर माँ कामाख्या के नाम की पूजा करवानी चाहिए। माँ कामाख्या मंदिर जाने के लिए अपने गुरु से आज्ञा लेकर यात्रा शुरू करनी चाहिए। उन्हें खुश करने के लिए हमें अपने घर पर गौरी माता व भगवान गणेश का पूजन करवाना चाहिए और साथ ही श्राद्धों में विधि सहित सभी कार्य करने चाहिए। शुक्र ग्रह की दृष्टि बाईं और पीछे होनी चाहिए और गुरु व शुक्र ग्रह हमारी राशि में उचित स्थान पर होने चाहिए। इसके साथ ही जब सभी ग्रहों की दिशा अनुकूल हो, तब गुरु, पिता व माता सभी आनंदित रहते हैं। इसके पश्चात हमें घर पर 9 ब्राह्मण बुलाकर उन्हें भोजन करवाना चाहिए। फिर उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। जब सब कुछ कुशल मंगल से हो जाए, उसके बाद ही हमें कामाख्या मंदिर की यात्रा पर निकलना चाहिए। जिस किसी को भी सिद्धि पाने की चाह होती है, वह माँ कामाख्या के दरबार में मंत्र लेने जाता है। इसके लिए उसे आदर सहित गुरु को बुलाना चाहिए और शुभ दिन पर उनसे मंत्र लेना चाहिए। कहने का अर्थ यह हुआ कि माँ कामाख्या मंत्र तंत्रों की देवी है और इन्हें हमें माता रानी की कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र को धारण करने के लिए किसी शुभ मुहूर्त में ही गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए और फिर प्रसन्न मन के साथ उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। हमें ओम मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से ही देवी कामाख्या हमसे प्रसन्न होती है। जो भी कामाख्या माता का ध्यान करता है, माँ कामाख्या उसके हृदय में बस जाती है। जो भी इस देवी मंत्र का सच्चे मन के साथ जाप करता है, माँ उसे अपने रूप में का दर्शन देती है और उसका उद्धार कर देती है। जिस किसी से भी माँ भवानी अर्थात कामाख्या देवी प्रसन्न हो जाती है, फिर वे उसे मनचाहा वरदान देती है। जब भी कोई भक्त माता रानी की कृपा से दीक्षित हो जाता है अर्थात दीक्षा प्राप्त कर लेता है, तो वह दान देने के पश्चात ऋत्विज कहलाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण बंधुओं को भोजन करवाता है और ब्राह्मण माता व उनकी कन्याओं को भी जिमाता है अर्थात उन्हें भी भोजन ग्रहण करवाता है, इसी के साथ ही वह अपने द्वार पर निर्धन व असहाय लोगों को बुलाकर धन व अन्य वस्तुओं से सहायता करता है। बस इसी विधि के तहत ही वह स्वयं को कृतार्थ बना लेता है अर्थात माता कामाख्या की दृष्टि में आ जाता है। इसी के साथ ही यदि वह प्रतिदिन गुरु के द्वारा दिए गए कामाख्या मंत्र को रात को सोने से पहले जपता है और माता जी के चरणों की सेवा करता है, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। उस व्यक्ति को सभी प्रकार की रिद्धि व सिद्धि मिल जाती है, जो सच्चे मन के साथ
कामाख्या माँ का ध्यान करता है। हे माँ कामाख्या, आप ही दुर्गा माँ व काली हैं। आपने अपनी मांग में लाल रंग का सिंदूर भर रखा है। आप ही सरस्वती रूप में हम सभी को वाणी देती हैं और गौरी रूप में विद्या प्रदान करती हैं। आपने अपने मस्तक पर मुकुट पहन रखा है। आप ही हमें तृप्त करती हो, असंभव को संभव बनाती हो और आलस्य व भूख को मिटाती हो। आपके शरीर का रंग कृष्ण वर्ण है, अर्थात सांवला है। आप ही कामधेनु गाय का रूप हो, सौभाग्य का प्रतीक हो और त्रिपुर सुंदरी हो। आपने अपनी अंगुलियों में अंगूठियां पहन रखी हैं। आप ही माँ काल रात्रि, वेद माता वादीश्वरी हो। आपने अपने गले में मोतियों की माला पहनी हुई है। आपने ही माता सती के रूप में अपने पिता राजा दक्ष के द्वारा अपने पति शिव का अपमान किए जाने पर यज्ञ के अग्नि कुंड में कूदकर अपनी देह का त्याग करने में तनिक भी देरी नहीं की। आप ही माँ चंडी माता का रूप हो और केवल पाखंडी ही आपके इस रूप को नहीं जान पाए हैं। आपने ही इस भारतवर्ष व आर्य प्रदेश की माता हो। आप ही शिवजी की अर्धांगिनी हो। आप ही पद्मा, सरस्वती, कमला, लक्ष्मी व पार्वती माता हो। आपके शरीर का तेज दिव्य ज्योति के समान है। आप ही उमा, जया, ब्राह्मी माता का रूप हो। आप अपने भक्तों के मन की हर अभिलाषा को पूरा करती हो। जब आप कामाख्या मंदिर में अपना रजस्वला का रूप दिखाती हो, तब देखता वह प्रदेश छोड़कर पर्वतों पर चले जाते हैं। आप ही गौरी माता का रूप धरकर कामाख्या मंदिर में निवास करती हो और उस रूप में अंधकार को समाप्त कर प्रकाश फैलाती हो। कामाख्या मंदिर को सिद्धपीठ के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ आप हम सभी को दर्शन देती हो। जो भी मनुष्य इस कामाख्या चालीसा का पाठ करता है, उसे इस विश्व में सभी प्रकार के सुख, मेवा व देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस किसी पर भी कामाख्या देवी प्रसन्न होती है, वह उस मनुष्य का उद्धार कर देती है। गोपाल कामाख्या माता का ध्यान कर बताते हैं कि माता रानी का यह रूप सुखों की खान है। इस जगत के कल्याण के लिए ही माँ ने अपना यह रूप लिया है। इसे कोई पार नहीं पा सकता है। श्री कामाख्या चालीसा समाप्त। माँ कामाख्या देवी भक्तजनों आप पर अपनी कृपा बनाए रखे और आपकी हर मनोकामना को पूरी करें। भक्तजनों कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।